Good afternoon, dear students. In the last lecture, we have derived the expression for potential due to an electric dipole. Okay. In this lecture, we will study about potential energy. Okay. Potential energy. Potential energy. ओके देखो पोटेंशियल को हमने क्या बोला था पोटेंशियल को हमने V से लिखा था। हमने बोला था कि अगर कोई चार्ज हो उसके अराउंड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हमने किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या होता था कि हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पे लेके आना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल। और उसका फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही होता था ना। इसकी यूनिट क्या होती थी, वोल्ट होती थी, राइट। ऐसा यूनिट वोल्ट होती थी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे, कि हमने किसी भी चार्ज को उठाकर लेकर आना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। पोटेंशियल के केस में हम यूनिट चार्ज को ही लेकर आए थे, ठीक है। यूनिट चार्ज को ही उठाकर लेकर आए थे तो वो पोटेंशियल था। अगर किसी भी चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पे लेके आते हैं, कितना आपको वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये जो वर्क डन है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो वर्क डन है ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखते हैं, ये यू है, ओके। यू से हम लिखते हैं। ये जो वर्क डन है ना, ये स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing the charge from infinity to at that point is known as potential energy. It is the product of potential and that charge. Okay. इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है ना, एक तो बच्चे आपको इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। आई विल सेंड नोट्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। अब आपको समझ आ गया है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, राइट। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है ना बच्चे, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चार्ज है। असेंबली ऑफ चार्ज जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। पूरी असेंबली को उठाने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें हम 2 आर्टिकल करेंगे। पहले सिस्टम में हम 2 पार्टिकल लेंगे, दूसरे आर्टिकल में हम 3 पार्टिकल को लेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ये कैसे होती है, देखो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में हमने 2 चार्जेस इन्फिनिटी से उठाकर इस सिस्टम में लेकर आने हैं। हमें कितना वर्क डन करना पड़ा उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, राइट। तो पहले हम सपोज कीजिए Q1 चार्ज को उठाकर ले आए। Q1 चार्ज को जब आप उठाकर लेकर आ रहे हो तो इस स्पेस में कोई भी चार्ज नहीं था पहले। कहने का मतलब आपको कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ा, तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी Q1 की। लेकिन 2 चार्जेस उठाकर लेकर आने थे हमें। एक चार्ज तो हम ऐसे ही उठा लाए क्योंकि उस पर हमें कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ा। लेकिन जब आप Q2 चार्ज को उठाकर लेकर आओगे ना इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दी पोटेंशियल ऑफ Q1 चार्ज। Q1 चार्ज की जो फील्ड होगी ना उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो टोटल
इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, जो पोटेंशियल है Q1 चार्ज का, Q1 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप Q2 चार्ज से। यही बोला था हमने, वर्क डन, राइट। वर्क डन करना पड़ा किसकी पोटेंशियल के अगेंस्ट, Q1 चार्ज की पोटेंशियल के अगेंस्ट, ठीक है। तो जिस चार्ज को आप उठाकर लेकर आए हो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो पिछले आर्टिकल्स में आपने ये तो किया ही था, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज क्या होगा, देखो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज क्या होगा, इस पॉइंट पे आप ना इसको नेम दीजिए, Q1 चार्ज ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है, सपोज कीजिए इसका जो है पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होगा फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। अब आप V1 की वैल्यू को क्या लिखोगे, Q1 चार्ज नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q2। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, राइट। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम सिस्टम तो लेंगे लेकिन हम सिस्टम में 3 चार्जेस लेंगे, राइट। तो आप क्या करोगे, देखो सेम ही सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस में, ठीक है। पहले Q1 जो चार्ज है उसके लिए तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, जब आप Q2 चार्ज उठाकर लेकर आओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहने का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, Q2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1। फिर अगर आप Q3 चार्ज को उठाकर लेकर आओगे ना बच्चे, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा आपको अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ Q1 भी और अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ Q2 भी। तो उसके 2 एक्सप्रेशंस बनेंगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी Q3 चार्ज की ड्यू टू Q2 चार्ज, एक ड्यू टू Q1 चार्ज होगी, ठीक है। ये थी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 चार्ज की ड्यू टू Q1 चार्ज। इसका एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ऊपर तो देखो यहाँ पे जो आएगा चार्जेस का मल्टीप्लाई आएगा, नीचे Q1 और Q2 के बीच जो डिस्टेंस है वो आप लिखोगे, ठीक है। वो डिस्टेंस क्या आएगा, R2 माइनस R1। सिमिलर से Q2 और Q3 है तो यहाँ पे Q2 Q3, नीचे जो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, R3 माइनस R2। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज Q1 और Q3 आ जाएगा और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का। ओके बच्चे, तो आपको ये आर्टिकल नोट कर लेना है नोटबुक पे, ठीक है। हमने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की क्या होती है, फिर हमने एक्सप्रेशन बनाए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 charges. Okay students, if you have any doubt you may ask by WhatsApp message or call. Okay, you have to note down all these topics on your physics notebook, okay, from the PDF which I will send with this video in your WhatsApp group. Okay, thank you, have a nice day.